लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिख कर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी से। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, गुरु जी ने जिन 7 गलतियों का जिक्र किया है वो गलतियां अक्सर हम सब करते हैं, पर करते भी अनजाने में हैं, क्योंकि हमें उन बातों का ध्यान नहीं होता जो गुरु जी बता रहे हैं। तो आगे से हमसे वो गलतियां ना हो, तो इसके लिए हम गुरु जी से पूरा जानते हैं कि कौन सी 7 गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि हमें कौन सी 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए गुरु जी से पूरा जानते हैं कि हमें कौन सी 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती, तो समझ लो कि गलती आपने करी। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना, तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है। चौथा कारण है, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना। फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हैं सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर
बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहां टकरा रही है जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है। अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों, तो सही क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही, या सास जो पाठ कर रही, जो पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भगत, मैं राम की भगत, मैं कृष्ण की भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा करा, पर हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा। हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? 5वां सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? ये 5वां सूत्र। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा, बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं, और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया, और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरापान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरापान में, जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते, अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके। पैसा चाहिए, क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरापान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। और धन्य है ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक रोटी की, उस तक कुछ नहीं पहुंचा, और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कम्बल बांटेगी, रेलवे स्टेशन पे लोगों को कम्बल उड़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पर उसको कम्बल उड़ा रहा है, बस स्टैंड पे चले गए कोई रोड पे सो रहा है कम्बल उड़ा रहा है, तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्होंने कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए। और वो कम्बल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए लिया है, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि फिर कहीं कहाँ आएगा, फिर उड़ा के चले जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कम्बल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर भेज दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है,
कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काय का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। कई अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही हो, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। पांचवा कारण अपनी पुस्तिका में लिखकर रखना, तुम्हारे दुख का पांचवा कारण क्या है। पांचवा कारण मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब दे, नहीं तो मत दे। भगवान शिव की कथा का छठा कारण बता, आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं करता। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना हो। सातवां कारण, महाराज किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है, तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया तो पति बोला क्या करना चाहिए? तो एक काम करता हूँ, बाजार से कोड़ियां खरीद लेता हूँ। कोड़ियां जानते हो, वो ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ी खरीद लाता हूँ। अब गांव का व्यक्ति रोज कोड़ियां खरीद के लाए। उनके यहाँ बोरे पे बोरे भरा गए, बारदान पर बारदान भरा गए, पूरा कमरा कोड़ियों से भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया, इसका एक ही इलाज है, कोड़ियां लाई जाए, कोड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, वो राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ नगर में कोड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कोड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कोड़ी नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिए, कोड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा, बात क्या है? दूतों ने बाजार वालों से पूछा, भैया कोड़ियां क्यों नहीं है? तो बाजार के व्यापारी बोले, महाराज सुबेरे सुबेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता। सारी कोड़ियां? हाँ। उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वो वहां पहुंच गया, उसको डराया। राजा के दूतों ने, तेरे पास कोड़ियां हैं? हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा कर कर मैंने कोड़ियां जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां ला के दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है लो। उन्होंने बारदान खोल लिया, झोला खोल लिया, बैग खोल लिया। राजा के दूतों ने बैग खोला। वो गांव का व्यक्ति एक थाली में कोड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालता जाता, फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? वो गांव का व्यक्ति बोला, महाराज मैं कोड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में से मैं वो एक कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी मेरी इन कोड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद करना कि एक कोड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कोड़ी को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में, घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कोड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कोड़ी को ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है, अच्छी कोड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है, अच्छी कोड़ी आई होगी। और मालूम पड़े एक कोड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है,
जो कौड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कौड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कौड़ी को पहचानो कि वो कौड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कौड़ी ढूंढना कि वो कौड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर कर चली गई। तो कौड़ी को ढूंढिए, वो रुपये को ढूंढिए, वो 1 रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया। जितने लोग कर्जे में लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना साहब कि आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छांट ले, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छाटे, नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं, बस मैं ही तो है, हरी जगदम्बा वो मैं ही फंसा है बीच। भक्तों, गुरुजी ने जो ये 7 गलतियां बताई हैं, आप में से भी किसी ने कभी ना कभी जरूर ये गलती की होगी। तो कमेंट में एक बार जरूर बताना कि आपने कौन सी गलती की है। मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय और सही वीडियो आप तक लेकर आता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।